गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। पिछली वीडियो में हमने दी गंगा का 3 पैराग्राफ्स का स्टडी कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और इंड स्क्रीन पर भी आपको दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के ये लास्ट पैराग्राफ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दिगंगा में पंडित नेहरू जी ने बताया था अभी तक कि उनकी मृत्यु जहाँ पर भी हो वहीं पर उनको जला दिया जाए और उनकी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। एक मुट्ठी भर राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, और क्यों प्रवाहित कर दिया जाए इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने शुरुआत के पैराग्राफ्स में किया था, और जिनका अध्ययन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 4। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy in the full of mystery as the evening shadow fall. A narrow, slow and graceful stream in winter, and vast roaring things during the monsoon. Broad bosomed almost as a sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर। तो ये पैराग्राफ पोएटिक लाइंस हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है विच आर द पोएटिक लाइंस इन द टेक्स्ट। तो पोएटिक लाइंस है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, डांसिंग डांस करते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह की धूप में, सुबह की सूरज की रोशनी में गंगा नदी स्माइलिंग और डांसिंग करती हुई प्रतीत होती है। डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री इन द इवनिंग शेडो फॉल। कहते हैं डार्क एंड ग्लूमी, अंधकार से भरी हुई और धुंधली दिखाई पड़ती हैं। फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती हैं। एज द इवनिंग शेडो फॉल, जब शेडो फॉल होती है इवनिंग में, अर्थात जब शाम की संध्या की छाया गंगा नदी पर पड़ती है, तो वह अंधकार से भरी हुई, रहस्य से भरी हुई दिखाई पड़ती है। फिर कहते हैं अ नैरो, पतली, स्लो, धीमी, ग्रेसफुल स्ट्रीम, सुंदर धारा के रूप में, इन विंटर में अर्थात जाड़े में, पतली, धीमी चलने वाली और एक सुंदर धारा के रूप में दिखाई पड़ती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग द मानसून। मानसून मीन्स बरसात। तो और बरसात के समय में वास्ट विस्तृत, रोरिंग गर्जना करती हुई, थिंग्स चीज़, ड्यूरिंग द मानसून बरसात में। कहते हैं बरसात में विस्तृत विकराल रूप धारण करके गर्जना करती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़ी छाती किए हुए, ऑलमोस्ट एज द सी, एक लगभग समुद्र की तरह, विच समथिंग ऑफ द सी पावर टू डिस्ट्रॉय, जिसके अंदर समुद्र की तरह कुछ भी नष्ट करने की क्षमता होती है। कहते हैं कि मानसून के समय में चौड़ी छाती किए हुए समुद्र की तरह विकराल रूप में होती हैं, जो समुद्र की तरह ही कुछ भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू जी कहते हैं द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा नदी मेरे लिए रही हैं, अ सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट इंडिया, और प्राचीन भारत की यादों के रूप में। गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक के रूप में है, और पुराने भारत की पुरानी यादों के रूप में मैं गंगा नदी को याद रखता हूँ। रनिंग इन द प्रेजेंट, जो कि वर्तमान में बह रही हैं, एंड फ्लोइंग अप इन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में भी जाकर के समुद्र में मिलती रहेंगी। अर्थात गंगा नदी वह नदी हैं जो हज़ारों साल से बहती रही हैं और आज भी बह रही हैं,
और इन फ्यूचर भी बहती रहेंगी और जा कर के समुद्र में मिलती रहेंगी और पूरे भारतवर्ष को सिंचित करती रहेंगी, जीवन देती रहेंगी। जीवन दायिनी गंगा हैं, जीवन दायिनी ही बनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एंड दो I have discarded much of past traditions and customs and am anxious that India should rid herself of the shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast number of them and prevent the free development of the body and the spirit. पढ़ते हैं, एंड दो और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, यद्यपि मैं प्राचीन परंपराओं को और रीति रिवाजों को डिस्कार्डेड करता हूँ, अधिक पसंद नहीं करता हूँ, मैं उनको दूर करता हूँ। जो पुरानी परंपराएं हैं उनको, पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको मैं डिस्कार्ड करता हूँ, अर्थात उनको मैं अपने पास से अलग करता हूँ, उससे मैं अपने आप को अलग रखता हूँ, अर्थात उनसे मैं अपने आप को दूरी बनाने का प्रयास करता हूँ। एंड एनेक्सियस दैट, और आई एम एनेक्सियस दैट, और मैं चिंतित हूँ कि इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ, और भारत भी अपने आप को इनसे गेट राइड, मुक्त कर लेगा, दैट ऑल साइकिल्स, इन जंजीरों से, दैट बाइंड, जो बांधे हुए हैं, एंड कंप्रेस, कंस्ट्रेन, और रोकता है, हर, उसे, डिवाइड हर पीपल, लोगों को डिवाइड करता है, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उनको बड़ी मात्रा में दबा करके रखता है। कहते हैं कि मैं पुरानी परंपराओं को, पुराने रीति रिवाजों को नापसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत और भारत के लोग भी इन पुरानी परंपराओं से, जिन्होंने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं, हमारे विकास की डोर को रोक रखा है और हमारे भारतीयों को आपस में बांट रखा है और इनके बड़ी मात्रा में इनको विकास करने से रोकता है, मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग भी, भारत भी अपने आप को इन चीज़ों से मुक्त कर ले, दैट प्रिवेंट, जो रोकता है, फ्री डेवलपमेंट, आज़ादी से विकास, ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, संपूर्ण रूप से, जो भारत को संपूर्ण रूप से विकास करने से रोकता है, ऐसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं का, जातिवादी परंपराओं का, छुआछूत की परंपराओं का, ऊंच नीच की परंपराएं, जो पुरानी परंपराएं और अच्छी परंपराएं नहीं हैं, जो बुरी परंपराएं हैं, जो भारत को विकास करने से रोकती हैं, भारत के लोगों को विकास करने से रोकती हैं, उनके पैरों को जंजीरों की तरह जकड़े हुए हैं, ऐसी परंपराओं से भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए, भारत को मुक्ति दिलानी चाहिए और भारत के लोगों को भी इन परंपराओं से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। फिर कहते हैं, दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, मैं इन सब में खोजता हूँ, अर्थात इनमें जो अच्छी परंपराएं हैं, आई डो नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करने की इच्छा नहीं रखता हूँ, फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, पुरानी परंपराओं से पूर्ण रूप से। कहते हैं मैं पुरानी परंपराओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। आई एम कॉन्शियस दैट, मेरी इच्छा है, मैं कॉन्शियस हूँ कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, एम अ लिंक इन अनब्रोकन चेन, इस न टूटने वाली चेन का एक हिस्सा बन जाऊँ, विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ द हिस्ट्री, जो इतिहास के धरातल तक जाती है। वो परंपराएं, वो चेन जो ना टूटने वाली है, जो इतिहास के धरातल तक हमारे भारतवर्ष को ले जाती है, प्राचीन परंपराओं को आज भी जिंदा किए हुए है, जिस कारण से हमें दुनिया में जाना जाता है। मैं उन परंपराओं से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ। इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो पुरानी इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया हैं, भारत की जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी परंपराएं, जो भारत का जो पुराना कल्चर है, पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा है, जो हमें अच्छी सीख देती है, मैं उनसे अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ, जो कि एक ना टूटने वाली चेन की तरह है। दैट चेन, वह श्रृंखला, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि आई ट्रीजर इट, मैंने इसको संचित कर लिया है, एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और इनसे प्रेरणा लेता हूँ। मैं इन परंपराओं से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं परंपराओं से मैं अपने अंदर अनुभव ग्रहण करता हूँ, मैं उन परंपराओं से अपने आप में सीखता हूँ और प्रेरणा लेता हूँ, अनुभव ग्रहण करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ द डिज़ायर ऑफ माइन,
और अपनी इच्छाओं के गवाह के तौर पर एज माई लास्ट होमेज, जो कि मेरी अंतिम श्रद्धांजलि भी है, टू इंडियन कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की परंपरा और उसके इनहेरिटेंस की विरासत के लिए, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट, मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू दी गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए। अर्थात जो मैं गंगा नदी के प्रति अपने लगाव की बात करता हूँ, उसका प्रमाण यही है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी राख का एक मुट्ठी भर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए, गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज इंडिया श्योर, कहते हैं कैरी द ग्रेट ओशियन, जो कि महासागर तक ले जाता है। अर्थात ये गंगा नदी जो अंत में जा कर के महासागर में मिल जाती है, अगर मेरा अस्थि गंगा नदी में प्रवाहित होगी तो एक दिन जा कर के वो महासागर में मिल जाएगी। दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो कि भारत के चरणों को धोता है, भारत के तटों को धोता है। अर्थात गंगा नदी के माध्यम से मेरी राख समुद्र में मिल जाएगी और वह महासागर जो बार बार भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है, और मैं उस जल का अभिन्न अंग बन जाऊंगा, जिससे मैं मृत्यु के बाद भी भारत माँ के चरणों को धोता रहूँगा, भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता रहूँगा और मैं अमर हो जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हावेवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कहते हैं नेहरू जी कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस, मेरी राख का बड़ा हिस्सा, शुड हावेवर बी डिस्पोज्ड, यद्यपि नष्ट कर दिया जाए, ऑफ अदरवाइज, अन्य तरीके से। पहला जो मुट्ठी भर राख था उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए और बची हुई राख को नीचे बताए गए तरीके से नष्ट कर दिया जाए। वो किस प्रकार से नष्ट किया जाए बता रहे हैं। कहते हैं आई वॉन्ट दीज टू बी कैरी हाई अप इन टू द एयर, कहते हैं आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दीज, कि इन्हें, टू बी कैरीड हाई अप, ऊंचाई तक ले जाया जाए, इन टू द एयर, हवा में, आसमान में, इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बची हुई राख है उसको एरोप्लेन के द्वारा हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए, एंड स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया ट्वेल, कहते हैं स्कैटर फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, उन खेतों के ऊपर, वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया ट्वायल, जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, वे पूर्ण रूप से मिल जाएं, विद द डस्ट एंड द सॉयल ऑफ इंडिया, भारत के धूल और मिट्टी में। कहते हैं कि जिससे कि मेरी राख का एक एक अंश भारत माता के धूल के कणों में मिल जाए, भारत माँ का एक अभिन्न अंग बन जाए, एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह भारत का अभिन्न अंग बन जाए। तो पंडित नेहरू जी कहते हैं कि एक मुट्ठी भर राख को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए और शेष बची हुई राख को एरोप्लेन के माध्यम से हवा में ऊंचाई तक ले जाया जाए और वहाँ से उस धरती पर बिखेर दिया जाए जहाँ पर भारतीय किसान परिश्रम करते हैं, जहाँ पर भारतीय किसान पसीना बहाते हैं, जिससे कि मैं उस मिट्टी का या भारत माँ का अभिन्न अंग बन जाऊँ, भारत माँ के चरणों में या भारत माँ के आंचल में मैं हमेशा हमेशा के लिए समा जाऊँ। लास्ट पैराग्राफ है, आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने यह विल और टेस्टामेंट अर्थात अपनी वसीयतनामा लिखी है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st 21 डे ऑफ जून को, इन ईयर 1954, कहते हैं कि मैंने अपनी यह वसीयतनामा नई दिल्ली में 21 जून 1954 को नई दिल्ली में मैंने यह वसीयत लिखी थी। तो ये था दी गंगा लेसन। हमने इसमें पढ़ा कि किस प्रकार से पंडित नेहरू जी भारत माता के प्रति समर्पित थे और उनके इन कार्यों के कारण हम उन्हें आज भी याद करते हैं। इतिहास भी गवाह रहा है कि पंडित नेहरू जी ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान देश की सेवा में लगा दिया था और आज भी उन्हें हम
उनके इन कार्यों के लिए याद करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।